आप सभी जानते हैं कि चल रही है तैयारी, क्योंकि चिराग जा रहा है अभी कुछ दिनों के लिए बाहर। तो बस उसके पसंद का, और बिटिया भी आई हुई है, दोनों की पसंद का खाना बन रहा है घर। अभी फाइनली कल उनको जाना है, तो आज कुछ स्पेशल बनाना तो बनता ही था। तो बस आज बनाया सांभर डोसा। तो बने रहिएगा पूरे व्लॉग में आज साथ, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सुपर इजी रेसिपी सांभर डोसा बनाने की। और उससे पहले कर लेते हैं हम दिन की शुरुआत, की दिन शुरू कैसे हुआ, कैसे क्या कुछ हुआ। तो करते हैं साथ में व्लॉग की शुरुआत। जय माता दी दोस्तों। तो बज गए हैं सुबह के 11 और मैं हूँ अभी तक किचन में। गैस चल रही है क्योंकि मैं बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ता 11 बजे इतनी लेट तो मैं बना रही हूँ मेरे इन दोनों लाडलों के लिए खाना। ये दोनों नाश्ता अब भी उठे हैं थोड़ा देर पहले और अब कर रहे हैं नाश्ता। और साथ में देख रहे हैं, देखिए पीछे कार्टून। इतने बड़े बड़े हो गए हैं और ये और कुछ नहीं देखते, सिर्फ कार्टून देखते हैं। जब भी बिटिया आती है घर पे और चिराग भी, ये दोनों कार्टून ही देखते हैं भाई। तो अभी बस मैं बना रही हूँ इनके लिए नाश्ता फटाफट से, और फिर करते हैं बाकी घर के काम। बच्चे ना कितने भी बड़े हो जाएं, रहेंगे वो बच्चे ही। पता नहीं भाई किन की औलाद होती है जो टाइम के साथ ना मैच्योर हो जाती है। मेरी औलाद तो नहीं हुई भाई। बचपना ना कूट कूट के भरा हुआ है उनमें, बेशक वो बाहर भी रह रहे हैं। मतलब कल मैंने चिराग के लिए बनाया था उसका फेवरेट, क्योंकि उसे ना आज जाना था। तो इसलिए ऑब्वियस बात है, मुझे उसको पूछना ही था कि तू क्या खाएगा। तो उसके फेवरेट बनाए मैंने दाल चावल। अब लीनू बोलती, कहती है कि मेरे लिए आपने क्या बनाया। चिराग के लिए तो बना, जबकि मैंने आते ही छोले चावल मैंने आपको भी बताया कि इसके लिए बनाए थे। हाँ वही, हाँ मेरे लिए क्या बनाया। तो इसने बोला था सांबर। तो आज मैं बना रही हूँ सांबर डोसा। डोसा मैंने एक बार पहले भी बनाया, बहुत टेस्टी बना था। तो इस बार भी इंस्टेंट डोसा, क्योंकि इससे पहले कोई वो था नहीं। असल में मुझे ना फीवर हो रखा है, दवाई खाती हूँ तब तक ठीक है, ये वायरल अभी फ़िलहाल चल रहा है। तो जैसे ही थोड़ा दवाई का असर ख़त्म होता है ना, तो फिर से शरीर गर्म होना शुरू हो जाता है। मेरी आइज़ से भी शायद आपको पता लग रहा होगा। तो बस अभी मैंने ना डोसे के लिए सारा ना भिगो के चावल वगैरह जो भी है मैंने रख दिया है। और अब तैयारी कर रही हूँ मैं सांभर की। तो मेरी एक फ्रेंड है और सैलून में भी आती हैं, तो उन्होंने बोला था कि दीदी एक बार ना सांभर की रेसिपी ज़रूर शेयर करना। तो आज ना मैं आपसे सांभर की रेसिपी शेयर करूँगी। सुपर इजी है भाई, सुपर इजी जिसको बोलते हैं। शायद और सभी सब्जियों से ज़्यादा इजी है। सांभर का मतलब ये है इधर उधर से सारी सब्जियां ये वो, सिर्फ इसमें तुअर की दाल है जो वो मस्ट होती है, तो वो डाल के। और है तो वैसे ये साउथ डिश, लेकिन भाई हम हैं पंजाबी, तो अपना तड़का लगाना तो मैंडेटरी है ही है। तो उसमें मैं ना अपना थोड़ा सा स्पेशल तड़का लगाती हूँ, दैट्स इट। तो बस अभी बनाते हैं और दिखाती हूँ। मैं थोड़ा स्पीड में बनाऊँगी, लेकिन बाद में फिर वॉइस ओवर करके आपको एक एक चीज़ बता दूँगी कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है, क्या क्या नहीं डाला। तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप नोट कर लीजिएगा और घर बनाकर खाइएगा ज़रूर। असल में ना चिराग को आज चले जाना था, लेकिन ना वो कुछ सेटिंग ऐसी चेंज हुई, तो उसका अब एक दिन और प्रोग्राम आगे का हो गया, यानी कि अब वो कल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फिर वही तैयारी कर दी थी। दोनों बच्चों से पूछा कि कॉमन चीज़ बता दो खाना क्या है। दोनों का हुआ कि भाई सांभर, वो बोली चावल, वो बोले इडली। तो अब चावल तो नहीं, फिर उसने कहा कि नहीं चलो डोसा ही बना दो। तो ये सीन हुआ। अब क्या हुआ कि जो इधर स्टील का कुकर है उसके अंदर मैंने तुअर की दाल, थोड़ी घिया, एक आलू, प्याज और एक बैंगन, ये चीज़ें मैंने कट की, हल्दी नमक मिर्च, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला। ये सारी चीज़ें डाल के और पानी डाल के इनको सीटी दिलवाने के लिए छोड़ दिया। सीटी इसमें कम से कम भी आई हैं 5 सीटी आई। और इधर मैंने रख दिए थे आलू उबालने के लिए। आलू का वैसे कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे मसाला डोसा बनाना था, इस वजह से। अब मसाला तो आलू की स्टफिंग के साथ ही बनता।
इसीलिए आलू बॉईल करने के लिए रख दिए। और इसका रीज़न एक और भी था कि सुबह का भी मेन्यू डिसाइड हो चुका था कि हमें आलू के पराठे खाने हैं। अब भाई अब करती मैं सुबह करती, तो मैंने ना सुबह वाली स्टफिंग भी अभी ही रेडी करना सही समझा कि मेरा सुबह थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। तो बस यही सोच के फिर मैंने आलू थोड़े ज़्यादा ही बॉयल कर लिए थे। तो उधर मेरे आलू बॉयल हो गए थे और इधर मैंने तड़का बनना रख दिया था सांभर का। अब देखिए सांभर का तड़का बिल्कुल सिंपल है, हमने सब कुछ बॉयल कर लिया था सब्जियों को। आपके पास और भी इससे ज़्यादा सब्जियां हो तो आप उसमें डाल सकते हो। तो उधर मैंने ना इमली का पानी गर्म करके इमली मैंने उसके अंदर डाल दी थी, और सिर्फ मैंने ना टमाटर को कद्दूकस किया है और इसके अंदर जो खड़े मसाले होते हैं वो डाले, और टमाटर को मैश करके और उसके अंदर मैंने उसको डाल दिया मसालों के अंदर। और मतलब मैं यहाँ पे सांभर मसाले का भी यूज़ नहीं करती। आपके घर में किचन किंग पड़ा है या नॉर्मल जो भी मसाला पड़ा है, आप उसकी थोड़ी अच्छी क्वांटिटी डाल दीजिए, उतने में ही हो जाता है। बस थोड़ा स्पाइसी सा बना के और उसको फिर मैंने सांभर के अंदर डाल दिया, तो हमारा सांभर रेडी। देखा है ना कितना इजी। मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगता है सांभर बनाना, बहुत इजी है। अब इसके बाद तैयारी शुरू करी थी मैंने स्टफिंग की। आलू मेरे बॉयल हो चुके थे, गैस मैंने बंद कर दिया था, इतना स्टीम निकलती इतना मैंने फिर प्याज वगैरह की कटिंग कर ली थी, प्याज हरी मिर्च वगैरह। और अभी मैं इस टाइम जो स्टफिंग तैयार कर रही थी ना, तो ये मेरी सुबह भी काम आने वाली थी। ये देखिए मैंने मेरा सांभर रेडी हो चुका था, मैंने इसे कर दिया था साइड में। अब बारी थी प्याज की स्टफिंग तैयार करने की, तो मैंने थोड़ा सा बस इसको, इधर मैं आलू भून रही हूँ ना, सॉरी छील रही हूँ उबले हुए आलू, और तेल इतना गर्म हो रहा था वहाँ पे। प्याज मैंने ऑलरेडी कट कर लिए थे। इतने में बच्चे भी आ गए थे वापस। ये देखो चिराग इस तरीके से लाड लड़ाता ना, इसी वजह से फिर मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। तो बस यहाँ पे ना फिर थोड़ा सा बस मैंने जीरा वगैरह का तड़का लगाया इसमें, और मसाले वही बेसिक मसाले, और साथ में मैंने अमचूर और किचन किंग जो होता है बस वो डाल के, और मैंने पोटैटोज मैश करके इसमें डाल दिए थे। बस ये हो गई थी हमारी स्टफिंग रेडी। बस इसको फिर मैंने ना हल्का सा मिक्स करके, बहुत ज़्यादा मिक्स मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरी बाजू में दर्द रहता, तो बस इसको मैंने छोड़ दिया था। और उधर आ गए थे दूध वाले भाभी, यानी कि इन्हीं से ही हम दूध लेते हैं, तो बस वो थोड़ी बात करने लगे कि कैसे क्या बच्चों ने जाना, तो बस उसी के बारे में बात हो रही थी। बस मैं आई अंदर, मसाले वगैरह इसके अंदर किए मिक्स, और इनको मैंने रख दिया बाहर पंखे के नीचे ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं, फिर मिक्स करने में आसानी रहेगी। अब आते हैं हम तीसरी चीज़ पे। तीसरी चीज़ थी डोसे का बैटर। इसमें मैंने लिया था एक कप जो था वो चावल का लिया था, चावल कोई भी आप ले सकते हो। आधा कप मैंने ली थी धुले हुए उड़द की दाल, और उसमें थोड़ी सी मैंने डाली थी चने की दाल, 1/4 कप कह सकते हैं आप चने की दाल, और आधा चम्मच डाला था मैंने मेथी दाना। इन सबको ना मैंने सबसे पहले जब मैंने वो बनना भी रखा था ना, तो लगभग लगा लीजिए 2 या 3 घंटे पहले मैंने इनको भिगो के रख दिया था। और जब सारा सामान बन चुका था, दूध भी उधर गर्म करना रख दिया था, तो मैंने साथ के साथ फिर मिक्सी में इसको कर लिया था मैश। जब मैंने मैश किया तो इसकी कंसिस्टेंसी ना मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही थी। अब इतने में मदान साहब भी आ गए थे, तो मैंने उनको बोला कि मुझे ना ये मैश करके दे दो, तो मैं मैश नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने इतना मैश कर दिया, और मैंने यहाँ पे तैयारी कर दी थी डोसा बनाने की। अब डोसा बनाने की ना मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको। बहुत लोग ये बोलते हैं कि जी हमसे फैलता नहीं है बैटर, या चिपक जाता है कुछ भी। तो इसमें ना जो पहले वाला, सबसे पहला डोसा जब आप डालेंगे, तो पहले तो आप पानी लगाकर पहले ना मस्टर्ड ऑयल लगा के तवे को साफ़ कर लीजिए, फिर आप पानी लगा के साफ़ कीजिए। उसके बाद आप जब बैटर डालेंगे ना, बैटर आपका ना बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। गाढ़ा होगा तो वो फैलेगा नहीं, बिल्कुल पतला होगा तो वो चिपक जाएगा। तो मीडियम सी कंसिस्टेंसी का आप रखिए, और उसको ना इमीडिएट जैसे ही आपने डाला तो उसी स्पून के, जिसके भी साथ आप डाल रहे हैं, और उसके साथ आप फैला दीजिए। फैलाने के बाद ना आप जो इसकी फ्लेम होगी ना, फ्लेम आप ना फुल से हल्की सी कम, मतलब पूरी फुल भी नहीं लेकिन मीडियम भी नहीं, मीडियम से भी थोड़ी ज़्यादा, वो आप रखेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे ऑटोमेटिक ही ना ये किनारे छोड़ने शुरू कर देगा। या फिर एक चीज़ है, ये भी है कि पहला डोसा जो है ना, कई बार जब हमें आदत नहीं होती है बनाने की, तो पहला डोसा चिपक जाता है। तो अगर चिपक भी गया ना पहला डोसा, तो भी आपको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं नहीं बना पाऊँगी या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहला डोसा कई बार चिपक जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आप दूसरा डोसा जब बनाएंगे ना,
तो हो सकता है थोड़ा बहुत वो भी चिपके, लेकिन तीसरा तो बहुत बढ़िया निकल के आएगा। ये देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास, इतना क्रिस्पी कि मतलब आप बता नहीं सकते कि ये घर पे बना है या हमने कहीं बाहर जाकर खाया है। हल्का सा बस ध्यान देने की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल पास से आपको दिखाया है कि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये बिल्कुल मैंने अब पानी डाला है हल्का सा, ये देखिए तेल डाल के भी मैंने साफ़ कर दिया। इससे क्या, ये मेरा रेगुलर तवा है, मतलब कोई मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया कि कई लोग ये सोचते हैं कि शायद तवा अलग लगता है कुछ। भाई ये मेरा रेगुलर, आप देखते हो मेरे व्लॉग में, ये मेरा रेगुलर तवा है और इस उसी तवे पर ही मैंने इसको डोसे को बनाया है। और इंस्टेंट घर पे बन जाता है, मतलब ये भी नहीं है कि आपको सारी रात भिगो के रखना पड़ेगा। ये मैंने सिर्फ जो बैटर था, इसका जो प्रोडक्ट्स थे, मैंने सिर्फ 2 घंटे के लिए भिगोए थे, वो भी जब मैंने बनाना शुरू किया था, तब मैंने ये इसको भिगो के रख दिया था और लास्ट में मैंने इमीडिएट इसको मिक्सी में पीसा और मैंने रेडी कर दिया था। तो ये आपके सामने देखिए एकदम बहुत फिनिशिंग से, बहुत सफाई से ये उतर रहा है और बहुत क्रिस्पी बन रहा है। स्टफिंग मैंने इसमें इसलिए डाली थी क्योंकि हमें मसाला डोसा खाना था, इस वजह से मैंने इसके अंदर स्टफिंग, बाकी कई लोग बिना स्टफिंग के भी खाते हैं क्योंकि साथ में दूसरा सब्जी वगैरह और कुछ भी होता ही है साथ में। तो ये देखिए बहुत टेस्टी सा हमारा ये आज का मील बनके रेडी हुआ था। तो यहाँ पे जब मैंने सबको गर्मा गर्म खिला दिया था और उसके बाद अब बारी थी रिव्यूज़ की। मतलब यहाँ पे ना, मतलब मेरे हाथ का ना इनको बहुत पसंद है, इन सबको ही बहुत पसंद आता। मदान साहब तो जब कहीं मैरिज वगैरह में जाके सांभर खाते हैं ना, तो बोलते हैं ना नीनू वो बात नहीं आई। तो ये सांभर बड़े खुश होके खाते हैं। और यहाँ पे चिराग दे रहा था रिव्यू। लीनू कहाँ है? लीनू मेरे लिए जो लास्ट वाला डोसा था ना, वो सेकने गई थी कि मम्मा अब आप ये खा लो, मैं गरम गरम एक लास्ट वाला आपके लिए बना के लाती हूँ। तो लीनू वहाँ पे थी और ये बोल रहा था यहाँ पे चिराग कि आप एक बार खा लोगे ना तो भाई मतलब आप बाहर का डोसा भूल जाओगे। तो बस ऐसे ही हंस रहे थे। मैंने कहा तो धक्के से बोल रहा है क्या? कहता नहीं नहीं सच में ये मेरे दिल की आवाज़ है। तो कुछ इस तरीके से मतलब हंसते बोलते हुए मजाक करते हुए खाना वाना खाया। अब उसके बाद आ गए थे जी हम अंदर, और मैं थी शायद, हाँ हम सभी आ चुके थे। और ये देखिए ये चल रहे हैं बाप और बेटी के लाड दोनों के। वही है ना कि बच्चे जब आ जाते हैं ना घर पे तो रौनक सी आ जाती है, और जब चले जाते हैं तो बस बिल्कुल चुपचाप बस अपने काम से काम वो सीन होता है। तो यहाँ पे चल रही हैं इन दोनों की मस्तियाँ। और वैसे भी बोलते हैं ना कि बेटियों का बाप के साथ ज़्यादा लगाव होता है, और ये सच्चाई है भाई। इसकी जब अपने पापा से थोड़ी बहुत बहस हो जाए ना तो फिर मम्मा ये मम्मा वो, और वैसे जब इन दोनों की बनती है तो फिर भाई मम्मा कोई मायने भी नहीं रखती इनके लिए। मतलब इतना सीन है इनका। तो अच्छी बात है, टच वुड सब में ही ऐसे प्यार होना चाहिए। सब पेरेंट्स में, सब बच्चों में ऐसे ही प्यार होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है भी। तो बस ये इस तरीके से कर रहे थे ये हंसी मजाक। तो आज मैं शाम से ही किचन में थी क्योंकि भाई इस तरीके का खाना बनाना होता है ना तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो इस वजह से आज बच्चे मेरे लिए लेके आए थे एक छोटी सी ट्रीट, और वो लेके आए थे मेरे लिए फालूदा। तो यहाँ पे फिर हम सब ने ये फालूदा इंजॉय किया। टेस्टी था, काफ़ी अच्छा था। मुझे तो पता भी नहीं कि यहाँ पे कुछ ऐसा भी चीज़ मिलती है। तो ये बच्चे गए हुए थे तो वो ले आए होंगे, मुझे नहीं पता। बाद में फ्रिज में से निकाल के ये लेके आए। काफ़ी टेस्टी था बहुत। इसमें मतलब हर एक चीज़ का टेस्ट था, कॉफ़ी का भी, हर एक चीज़ का। बाकी कुछ इस तरीके से हमारा बीता बच्चों का के साथ आज का दिन। और बाकी कल फाइनली चला जाएगा बेटा, और कल कैसे क्या रहता है तो वो बताऊंगी मैं आपको कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी।